हेलो क्लास 9th। आज हम चतुर्भुज चैप्टर में पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और चतुर्भुज प्रमेय। समांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो आज हम उनके पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रमेय। त्रिभुज के प्रमेय में सबसे पहला प्रमेय आता है मध्य बिंदु प्रमेय। आपसे खाली पेपर में ये भी आ सकता है कि मध्य बिंदु प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो उसके लिए आपको प्रमेय भी अपने मन से लिखना होगा और ये पूरा प्रूफ भी आपको अपने मन से करना होगा। जब आपका लिखाएगा मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो इससे क्या है मध्य बिंदु प्रमेय? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मीन्स अगर हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है, उनकी भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु अगर P और Q है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड PQ तीसरी भुजा कौन सी बची? आपकी BC के समांतर, और इसका लंबाई में आधा होता है। मीन्स आपको यहाँ पर एक दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? PQ है। तो आपको सिद्ध करना है PQ समांतर BC और PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसके लिए हम रचना करते हैं शीर्ष C से PB के समांतर एक रेखा इस प्रकार खींचते हैं कि जो CR है वो PB आपस में क्या है? बराबर भी है। इसको हमने इसके बराबर भी खींचा है ये रचना से। जैसा कि आपको पता है किसी चतुर्भुज में अगर किसी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो जाए तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसके लिए प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले चतुर्भुज PRPCB में हमने लिया या BPRC में हमने लिया। जो BP है वो CR के बराबर और उसके बराबर है किस समांतर है? किससे? रचना से। ठीक है, तो इसका मतलब चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर है, तो इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समांतर चतुर्भुज है तो फिर से इसकी सम्मुख भुजा जो बची है वो बराबर और समांतर हो जाएगी। मीन्स PR समांतर BC तथा PR इक्वल टू BC। ठीक है, उसके बाद देखिए जब ये भुजा पूरी आपकी PR BC के समांतर है तो उसकी आधी भी तो भुजा इसके समांतर होगी। तो हमने PQ को BC के समांतर सिद्ध कर दिया है। जैसे यहाँ पर ये लाइन है एक दूसरे के बराबर, तो इनका आधा भी तो एक दूसरे के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब PR BC के समांतर है, तो इससे PQ भी BC के समांतर होगी। ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हमने सिद्ध करना है जो PQ है वो BC की आधी है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दो त्रिभुजों का हम सर्वांग सिद्ध करते हैं। इससे क्या होगा? सर्वांग सिद्ध करने से ये भुजा और ये भुजा CPCT से बराबर हो जाएंगी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने कहा जो BP है वो CR के क्या है? समांतर है। तो ये छोटी लाइन अगर इसके समांतर है तो ये छोटी लाइन इस पूरी बड़ी रेखा के भी तो समांतर होगी, राइट? यानी BA समांतर CR, और ये त्रियक रेखा हो गई। तो इसका मतलब एकांत अंतःकोण 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, और PAB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर कितना हो जाएगा? PB। QAC का मध्य बिंदु है तो AQ बराबर भी क्या हो जाएगा? QC। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया? AP बराबर PB, सॉरी अब इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने कहा AP बराबर PB और साथ में हमने रचना से कहा था जो PB है वो CR के बराबर है। तो CR और AP भी आपस में क्या होंगे? बराबर, राइट? तो अब देखिए इन दो त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज APQ और त्रिभुज QCR में पहला हो गया AP बराबर CR, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक हो गया। तीसरा ये AQ इक्वल टू QC, QAC का मध्य बिंदु है इसलिए। तो ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गया? आपके सर्वांग सम होते। ठीक है, ये यहाँ तक तो ये हो गया। फिर एकांत अंतःकोण, उसके बाद त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम। अब त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाई CPCT से PQ और PR भी आपके क्या हो गए? बराबर, सॉरी QR। ठीक है, अब अभी हमने कहा था जो PR है वो BC के बराबर है, PR BC के बराबर है। चित्र में अगर देखते हैं तो PR को आप PQ प्लस QR लिखोगे। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर जो PR है वो BC के बराबर है। PR को हमने PQ प्लस QR बराबर BC लिखा क्योंकि QR में तो आंसर चाहिए नहीं, तो QR बराबर PQ है तो PQ रख दिया, इसलिए मतलब PQ बराबर कितना हो गया? हाफ ऑफ BC। तो ये पहला प्रमेय आपका सिद्ध हो गया। अब इसी में इसका विलोम प्रमेय है। प्रमेय यह है कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मीन्स यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC जिसकी एक भुजा का मध्य बिंदु P है। हमने P से एक दूसरी भुजा BC के एक समांतर रेखा खींची।
पी क्यू जो AC भुजा को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें ये दिखाना है कि Q AC का मध्य बिंदु है, मीन्स AQ बराबर QC सिद्ध करना। तो दिया है, सिद्ध करना है, लिख लेंगे। रचना करेंगे इसमें पहले की तरह, शीर्ष C से CR समांतर BP इस प्रकार खींची कि CR बराबर PP। ठीक है, अब इसमें देखिए P AB का मध्य बिंदु है, तो AP और PP क्या होंगे आपस में बराबर। रचना से अभी हमने PB को CR के बराबर कहा था, तो AP और CR भी आपस में क्या हो गए बराबर, समीकरण 3। अब इसी में अब इन दो त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पहला जो अभी मैंने कहा था ये रेखा इसके समांतर है, तो ये रेखा पूरे के समांतर होगी, एकांत अंतःकोण आपस में बराबर। ठीक है, दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, तीसरा AP और CR बराबर समीकरण 3 से। तो AAS सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो CPT से AQ बराबर कितना हो जाएगा QC। तो इसका मतलब QAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये समांतर है तो इसलिए AC एक रेखा है, तो 1 और 2 इक्वल एकांत अंतःकोण। उसके बाद हमने दोनों त्रिभुज लिए, सर्वांग समता से त्रिभुज को सर्वांगसम किया, CPCT से इसको हमने मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया। तो इसको आप वीडियो की सहायता से अपनी कॉपी में करेंगे।